हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्राउंड। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है अभी, गुणनखंड विधि से वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 7 वर्गमूल 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करेंगे। हमें क्या निकालने में मूल, किस विधि से भी, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालने में इसके मूल। देखिए भी, वर्गमूल 2 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। इसको निकालें भी, बीच वाला हमारा 7x तो क्या आना चाहिए भी जोड़, और 5 दूनी 10, 10x स्क्वायर क्या आना चाहिए भी गुणा। फिर हमें दो फैक्टर चाहिए भी। देखिए भी, देख 7x तो हमारा क्या आना चाहिए भी जोड़, और गुणा भी 10x स्क्वायर हमारी क्या आनी चाहिए भी गुणा। 5 वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा भी 2, और 2 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा भी 10, यानी कि 10x स्क्वायर हमारी क्या आनी चाहिए भी गुणा। तो किन दो फैक्टर से आएगी हमारी 5x प्लस 2x, 5 और 2 कितना हो जाएगा भी 7, और गुणा करें भी 5x गुणा में 2x तो क्या हो जाएगा भी 10x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं भी 2x प्लस में 5x। देखिए भी, वर्गमूल 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। 2x को हमने पहले लिख लिया अभी, क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाएगा अभी। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 बराबर क्या होता है वर्गमूल 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, यानी कि पहले इन दोनों से हमारा कॉमन क्या आएगा भी, यानी कि ये क्या है भी 2 वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2 और x क्या आएगा भी कॉमन। तो हम कॉमन क्या निकाल लेंगे भी वर्गमूल 2 गुणा में x कॉमन निकाल लिया भी। अब देखें भी, वर्गमूल 2x को इस पूरे को हम इससे भाग देंगे तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भी x प्लस यहाँ पे क्या है भी वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 और x भी, एक वर्गमूल 2 से एक वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा भी हमारा वर्गमूल 2 भी। अगले में से हमारा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भी, यही आना चाहिए x प्लस वर्गमूल 2। अगले में से वैसा कॉमन निकालना भी, क्या कॉमन आ रहा है भी 5, 5 इसमें भी और इसमें भी, किसका भी प्लस 5। अब 5x को 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा भी x प्लस 5 वर्गमूल 2 को हम 5 से भाग देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भी हमारा वर्गमूल 2 बराबर क्या आ जाएगा भी 0। अब पूरे में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भी x प्लस वर्गमूल 2 यहाँ पे भी और x प्लस वर्गमूल 2 यहाँ पे भी है, तो हमारा क्या कॉमन आ जाएगा भी x प्लस वर्गमूल 2। अब देखो भी, अब इस पूरे को हम इससे भाग देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा भी वर्गमूल 2 गुणा में x। अब इस पूरे को इससे भाग देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भी हमारा प्लस 5 बराबर क्या है भी 0। अब देखें भी, ये दोनों 0 के बराबर है, तो ये अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे, यानी कि x प्लस वर्गमूल 2 बराबर क्या आ जाएगा भी 0, और क्या आ जाएगा वर्गमूल 2 गुणा में x प्लस 5 बराबर है 0। यहाँ से देखें भी, x बराबर क्या आ जाएगा भी, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल माइनस का वर्गमूल 2। यहाँ से देखें भी, वर्गमूल 2 गुणा में x बराबर ये प्लस का तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 5। हमें x का मान चाहिए भी, ये गुणा में तो बराबर के निशान से जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि -5 भाग में वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा भी 5 माइनस का 5 बटे में वर्गमूल 2। दो हमारे मूल क्या आ गए भी वर्गमूल माइनस का वर्गमूल 2, और क्या आ गया भी -5 बटे में वर्गमूल
2। ये दो हमारे के आगे भी इसके मूल, के आगे भी मूल। एक द्विघात है बहुपद या समीकरण था भी, उसके द्विघात है तो उसके क्या होंगे कि दो ही मूल होंगे और वे हमारे क्या आएगी माइनस वर्गमूल 2 माइनस 5 बटे वर्गमूल 2। अब देखिए सवाल नंबर 2, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या दे रखा होगी 290। देखिए भी इसका सॉल्यूशन, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मान ले भी हम x, क्या मान ले भी x। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा भी, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भी हमारा x प्लस 2, क्या हो जाएगा भी x प्लस 2। अब क्या दे रखे भी इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दे रखे भी 290, यानी कि प्रश्नानुसार क्या है इसका और इसके वर्गों का योग कितना दे रखे भी 290, यानी कि x का वर्ग प्लस में x प्लस 2 का वर्ग, x प्लस 2 का वर्ग किसके बराबर दे रखे भी 290 के बराबर, किसके बराबर दे रखे 290। x का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा भी x स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या बनेगा भी a प्लस b का वर्ग, किसके बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, 2ab यानी कि 2 गुणा में a गुणा में b बराबर क्या आ जाएगी 290। अब देखिए भी x का वर्ग प्लस में ये भी x का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग कितना होता है भी 4 प्लस 2 दूनी 4 और गुणा में क्या है भी x, तो क्या आ जाएगा भी 4x बराबर क्या आएगा भी 200, बराबर क्या आ जाएगा भी हमारा 290। अब देखिए भी x का वर्ग और प्लस में x का वर्ग क्या हो जाएगा भी 2x का वर्ग प्लस में 4x को हम पहले लिख लेंगे प्लस में कितना भी ये 4, ये प्लस का तो इधर आके किसका हो जाएगा भी माइनस का, बराबर क्या आ जाएगी 0। अब देखेंगे 2x के प्लस में 4x, अब देखेंगे 290 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा भी 286, इसका बचेगा भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 290 क्या भी बड़ा है, बराबर क्या आ जाएगा भी 0। अब देखिए भी 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, 2 हम यहाँ से क्या निकालेंगे भी कॉमन, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा भी 2x स्क्वायर को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा भी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा भी 2x माइनस इसको 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 बराबर क्या आ जाएगा भी 0, क्या आ जाएगा भी 0। अब देखिए ये गुणा में है तो भाग में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर है 0, माइनस का 143 बराबर है 0। अब देखेंगे यहाँ से हमारा a का मान क्या है भी x की गुणा x के गुणा में कितना अभी 1 है, तो a का मान हमारा क्या आ जाएगा भी 1 और b का मान भी 2x, x के गुणा में क्या है भी 2 है तो b का मान हमारा क्या आ जाएगा भी 2 और c का मान क्या है भी हमारा माइनस का 143, क्या है भी माइनस का 143। किससे कंपेयर करेंगे भी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि इससे हम कंपेयर करेंगे भी। अब देखें भी यहाँ से a का मान 1 और b का मान क्या आ जाएगा भी 2 और c का मान क्या आ जाएगा माइनस का 143। अब हम भी द्विघाती सूत्र से इनके क्या निकाल लेंगे भी फैक्टर भी 2 मूल आ जाएंगे भी हमारे। देखें भी
द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका पूरे का अंडर दी रूट, भाग में क्या होता भी 4, भाग में क्या होता भी 2a, भाग में क्या होता है 2a, रखे भी इसका मान यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है भी 2, यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना भी 2 का वर्ग माइनस 4 गुणा में ए का मान 1 है भी, और गुणा में सी का मान कितना भी हमारा माइनस का 143, और इस पूरे का वर्गमूल भी, भाग में क्या है भी 2 गुणा में ए का मान कितना भी 1। देखें भी माइनस बी प्लस माइनस 2 का वर्ग भी 4, माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भी प्लस, अब गुणा करेंगे 4 किए 12, असल एक भी 4 चौक 16 रे कितना हो जाएगा 17, असल एक 4 एकम 4 की 1 के साथ गुणा करेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 572, भाग में क्या आ जाएगा 2, भाग में तो क्या है अभी 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा अभी देखें, माइनस का 2 प्लस माइनस 572 और 4 कितना हो जाएगा 576, भाग में क्या आ जाएगा अभी 2, भाग में हमारा क्या आ जाएगा अभी 2। अब देखिए 576 किसका वर्ग होता है अभी 24 का, किसका होता है अभी हमारा 24 का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 576 वर्गमूल किसका होता है अभी 24 का, भाग में क्या है अभी 2, एक बार तो 24 को हम क्या ले लेंगे प्लस का, और एक बार किसका ले लेंगे भी माइनस का, तो देखिए भी प्लस का लेंगे तो क्या होगा भी माइनस का 2 प्लस 24, भाग में 2 भी, प्लस का लिया तो 24 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा अभी हमारा 22 भाग में 2, यानी कि 11 दूनी 22, एक तो हमारा क्या है अभी 11, यानी कि x बराबर हमारा क्या है अभी एक तो 11, एक क्या है अभी 11, और एक माइनस का लेंगे भी इसको, माइनस का 2 माइनस का 24 भाग में 2 भी, 24 से 2 कितना हो जाएगा अभी 26, यानी कि माइनस का 26 भाग में 2, और 13 दूनी क्या होता है अभी 26, यानी कि x बराबर क्या है अभी माइनस का 13, क्या है अभी माइनस का 13, एक तो क्या है अभी 11 और क्या है अभी 13, क्या है अभी माइनस का 13, क्या है माइनस का 13। अब देखिए भी इसने क्या बोला था अभी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और ये हमारा क्या है अभी ऋणात्मक, इसका ये तो हमारा हो नहीं सकता, तो क्या होगा अभी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा अभी x बराबर क्या है अभी 13, यानी कि x बराबर कितना अभी 13 नहीं 11, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था अभी x, तो x का मान पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या आ गया अभी, पहला तो हमारा क्या आ गया अभी 11, तो दूसरा क्या आ जाएगा अभी, दूसरा हमने क्या माना अभी x प्लस 2, यानी कि 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा अभी 13, क्या आएगी हमारी 11 और 13, पहला तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा क्या है 11 और दूसरा क्या है अभी 13, जिनके वर्गों का योग कितना होगा अभी 290। अब देखिए भाई सवाल नंबर 3, क्या दे रखे भाई एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बोले अभी, यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, लंबाई दुगने से 1 अधिक है, तो हम क्या कर लेंगे भी मान लेंगे भी, सॉल्यूशन देखें भी इसका क्या मानेंगे भी, माना आयताकार खेत की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम x, क्या मान लेंगे भी x मीटर, क्या मान लेंगे हमने x मीटर, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, लंबाई क्या हो जाएगी इससे आयताकार खेत की लंबाई क्या दे रखी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है भी,
इसके दुगने से कितनी अधिक है भी, एक अधिक है। ये हमने इसकी क्या मान ली भी, नहीं, ये हमारी लंबाई क्या आ जाएगी इसकी दुगने से एक अधिक है, किसकी भी, चौड़ाई की दुगने से एक अधिक, यानी कि 2x + 1। अब देखें भी प्रश्नानुसार, क्या देखें भी प्रश्नानुसार क्या बोले अभी इसमें, प्रश्न के अनुसार क्या बोले भी, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है अभी, लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखिए भी लंबाई हमारी क्या है भी, लंबाई हमारी क्या है 2x + 1 गुणा में चौड़ाई हमारी क्या है भी गुणा में x, और आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमारा कितना भी 528, क्या दे रखे भी 528, क्या दे दिया भी 528। अब देखें भी इसको हम पहले लिख ले भी इस साइड 2x + 1 गुणा में क्या है हमारा x बराबर है, इसको बाद में लिख ले भी 528, क्या लिख लेंगे 528। अब देखें भी 2x की x के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी 2x वर्ग + 1 की x के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी x बराबर है, क्या है हमारा 528। ये प्लस का तो इधर आके किसका हो जाएगा भी माइनस का, तो क्या आएगा भी हमारा 2x वर्ग स्क्वायर प्लस में x माइनस का क्या है 528 बराबर है 0। अब देखिए दो हमें इसके ऐसे फैक्टर चाहिए भी, x तो क्या आना चाहिए जोड़, और 1024 इनकी क्या आनी चाहिए भी गुणा, क्या आनी चाहिए भी गुणा देखे भी 528 गुणा में 2 2 अठे 16 भी 2 दूनी 4 रहेगा 5 5 दूनी 10, यानी कि 1056 हमारे क्या आने चाहिए भी गुणा। दो फैक्टर देखे भी, इनका हम फैक्टर करके देख लें भी, इसका ऐसे भी देखें भी 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 2 तिया 2 अठे 16, फिर 2 पे जाएगा भी 2 दूनी 4, एक बचेगा 12 बन जाएगा 2 छिक 12 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा भी 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा भी 2 छिक 12 2 छिक 12, फिर 2 पे जाएगा 2 तिया 6 2 तिया 6, अब किस पे जाएगा 33 33 एकम 33। अब देखो भी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कि दो फैक्टर बनेंगे भी हमारे 32 और गुणा में 33, दो फैक्टर बनेंगे भी 32 और 33, 32 और 33 क्या बनेंगे भी इसके फैक्टर, यानी कि इसको हम क्या करेंगे भी 2x स्क्वायर क्या लिख लेंगे माइनस का 32x प्लस में 33x और माइनस का क्या है 528 बराबर है 0। देखिए भी 33 में से हम 32 घटाएंगे तो x बचेगा, और गुणा करेंगे तो हमारी क्या आएगी 1056, दो ये फैक्टर बन जाएंगे। अब देखिए भी इन पहले दोनों में से हम क्या निकालें भी कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है भी 2 यहाँ पे भी और x भी, 2 यहाँ पे भी और x भी है, 2x हमारा क्या आ जाएगी कॉमन, इस पूरे को 2x से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा भी x माइनस 32x को 2x से भाग देंगे तो क्या बचेगा भी 32x को हम 2x से भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा भी 16, क्या बचेगा भी 16, यानी कि 16 दूनी 32 प्लस यहाँ से अगले में से हमें यही कॉमन निकालना चाहिए भी, ऐसा कॉमन निकालना कि x माइनस 16 ही है, तो हमारा यहाँ से क्या कॉमन आएगा भी 33x को हम 33 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भी x माइनस। अब देखें भी 33 को हम इससे भाग देंगे, 33 को हम इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा भाई हमारा 16, 528 को हम 33 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा भाई 16 बराबर क्या आ जाएगी 0। अब पूरे में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है x माइनस का 16, x माइनस 16
एक्स माइनस 16 दो एक्स गुना में एक्स माइनस 16 को हम एक्स माइनस 16 से भाग देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अभी हमारा 2x। इस पूरे को हम एक्स माइनस 16 से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 33 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। क्या आ जाएगी हमारा 0, यानी कि एक्स माइनस 16 गुणा में 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 बराबर क्या आ जाएगा अभी 0। अब देखेंगे ये दोनों 0 के बराबर है तो अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे, यानी कि x माइनस 16 बराबर है 0 भी, और क्या होगी 2x प्लस 33 बराबर है 0। तो क्या हो जाएगी x बराबर है ये माइनस का आदेश के किसका हो जाएगी प्लस का, यहाँ से देखें भी 2x बराबर ये प्लस का दे रख के माइनस का 33 हो जाएगा, तो x बराबर क्या है भी माइनस का 33 भाग में 2। अब देखें भी x हमने क्या माना था भी चौड़ाई, चौड़ाई किसी भी आयताकार खेत की माइनस ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये तो नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा भी x बराबर है 16 ये होगा भी, यानी कि चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी भी इसकी आयताकार खेत की चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी 16, और लंबाई क्या आएगी भी हमारी इस आयताकार खेत की क्या आए हैं भी 2x प्लस 1, यानी कि 2 गुना में 16 प्लस 1, ये देखेंगे 16 गुनी कितना हो 32 प्लस 1, यानी कि 32 और 1 कितना हो जाएगा भी 33, यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी भी 33 है, लंबाई नहीं लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 33 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी भी 16।